नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक साधक के अनुभव को, जिसमें हम जानेंगे कि उनके सबसे बड़े प्रश्न कि माता काली मोक्ष नहीं दे सकती हैं, और साथ ही माँ तारा के अनुभव को भी इन्होंने यहाँ पर अपने पत्र के माध्यम से लिख करके भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इनके इस अनुभव एवं प्रश्न के विषय में। माँ तारा अनुभव और प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं धनबाद स्थित बीआईटी सिंदरी में पढ़ता हूँ। मैं आपका चैनल 4 साल से देख रहा हूँ। मुझे आपका चैनल इतना अच्छा लगता है कि मैं सोने से पहले आपका वीडियो ईयरफोन में लगाकर सो जाता हूँ। जिस भी दिन आपका वीडियो नहीं आता, मन छटपटाने लगता है। मैंने माँ तारा का एक अनुभव देखा, जो कि 14 दिन का है, तो मैंने सोचा कि मैं भी यह साधना करूँगा। पर क्योंकि मैं दोस्तों से घिरा रहता हूँ, तो मैंने सिर्फ मंत्र मन में ही जाप करना शुरू कर दिया। पहले मैं ओम नमः शिवाय का जाप किया और फिर ओम तारा तूरी स्वाहा का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र जाप करते समय मुझे यह आभास हुआ कि मैं यहाँ हवन नहीं कर रहा, तो स्वाहा नहीं लगाना चाहिए, और क्योंकि वो माँ है तो उसे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। तो मैं फिर मंत्र इस प्रकार से जाप करने लगा। ओम माँ तारा तूरी स्वाहा की जगह ओम माँ तारा तूरी नमः। मैंने इस मंत्र को केवल 2 दिन ही जपा था और फिर मैं बिजी होने के कारण जाप करना भूल गया। तो मेरा अनुभव इस प्रकार से है कि मैं घर से हॉस्टल आ रहा था। मैं स्टेशन पे 3:40 के आसपास उतरा, लेकिन कोई भी ऑटो वाला डायरेक्ट सिंदरी के लिए नहीं आना चाहता था। यूं तो डेली ऑटो मिलता है, पर उस दिन ही नहीं मिल रहा था। सिंदरी के रास्ते में पाथर डीह नामक एक जगह है। ऑटो वाला वहां तक आने को तैयार था और बोला वहां से ऑटो मिल जाएगा। तो मैं ऑटो में चढ़ गया। फिर ऑटो वाले ने मुझे पाथर डीह में उतार दिया और यह बोलकर चला गया कि थोड़ी देर में ऑटो आ जाएगा। परंतु 40 मिनट बीत गए, कोई ऑटो नहीं आया। वह जो समय था सर्दियों का समय था, और सर्दी का समय में तो देर से ही सुबह होती है, और वह रात का समय ही जैसा लग रहा था, कोहरे से भरा हुआ। पता नहीं उस समय मेरा ध्यान कहाँ आ गया था, लेकिन क्योंकि वहां से 10 कदम दूर पर ही माँ तारा का मंदिर है, मेरे मन में कुछ राहत सी हुई और मुझे याद आया वह मंत्र। तो मैंने मन ही मन माँ तारा के मंत्रों का जाप किया। केवल 2 मिनट ही हुआ था कि एक ऑटो वाला आकर वहां पर रुक गया और अपनी ऑटो में बिठा लिया, और वह ऑटो भी पूरा खाली था। मैंने मन ही मन माँ का धन्यवाद किया और ऑटो में चढ़ गया। फिर वह मुझे कॉलेज के मेन गेट पे जाकर छोड़ दिया। उसने एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो मैंने भी खुशी से दे दिए, बहुतों को दिए थे। कोइंसिडेंट लगता होगा, मुझे भी एक पल को लगा था, परंतु यह एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। मेरे साथ यह घटना कई बार हुआ है। यहाँ तक कि ट्रेन छूटने वाली थी, उसे भी मैंने माँ की कृपा से पकड़ ली। प्रश्न। गुरुजी, मैं बहुत दिन से दीक्षा लेना चाहता हूँ, परंतु क्योंकि मैं लोगों से घिरा रहता हूँ, हवन नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो केवल जाप से हो? क्योंकि ये करूंगा तो बगल के लोगों को पता चल जाएगा और मैं गुप्त रहना चाहता हूँ। समय आने पर
लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं इतना गुप्त रहना चाहता हूँ कि मेरे माता-पिता को भी यह पता न चले, क्योंकि जब भी मैं पूजा पाठ की बात करता हूँ, तो उन्हें लगता है मैं सन्यासी बन जाऊंगा। वो ये इसलिए ऐसा सोचते हैं कि मैं दान बहुत करता हूँ। चाहे मेरे पास 100 रुपए ही क्यों ना हो, उसमें से 40 रुपए रखकर बाकी कोई मांगे तो मैं दे देता हूँ। प्रश्न 2, माँ काली और मोक्ष। मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुआ जो कि घर के सदस्य के समतुल्य है, परंतु उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। वो सत्संग से दीक्षित है और आध्यात्म की बातें करते हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर इत्यादि का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर के कई भाग हैं जो प्याज के छिलके के समान एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। इन सब को केवल साधना के द्वारा ही जाना जा सकता है और हम सहशरीर ही मोक्ष पा सकते हैं। तो चर्चा ये थी कि दिवाली का त्योहार था और अगले दिन माँ काली की पूजा होती है। मैंने उनसे यह प्रश्न किया कि क्या माँ काली मोक्ष दे सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि वे देवता हैं, जिसमें देव और देवी होते हैं। ये देवी अर्थात माँ काली हमें मोक्ष नहीं दे सकती। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। गुरुजी, उसने कहा सिर्फ परमात्मा ही मोक्ष दे सकते हैं। आगे उसने माँ काली के संदर्भ में रामकृष्ण परमहंस के बारे में, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, बताया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली के भक्त थे और उन्होंने माँ काली को प्रत्यक्ष देखा था और उनके हाथों से भोजन भी किया था। फिर एक दिन एक व्यक्ति आता है जिनका नाम तोतापुरी महाराज है। उनसे कहा कि तुम ब्रह्म दीक्षा ले लो। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, मेरे पास माँ काली हैं, मुझे इसकी क्या जरूरत है। महाराज जी ने जोर दिया तो परमहंस जी ने कहा, मैं माँ काली से पूछकर बताऊंगा। फिर जब परमहंस जी ने माँ काली से पूछा तो माँ ने कहा, वो जो दे रहे हैं ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें इस संसार की सारे सुख दे सकती हूँ, मोक्ष नहीं दे सकती। उस व्यक्ति ने जब ये प्रसंग सुनाया तो मेरा तो दिमाग ही ब्लैंक हो गया। लोगों के पैरों के जैसे जमीन खिसकती है वैसा, परंतु मेरे माइंड ने तो ब्रह्मांड ही हिल गया था, क्योंकि अगर ऐसा है तो 10 महाविद्या में से सब एक है, तो उनमें से कोई मोक्षदायिनी नहीं है। मुझे ऐसा मेरे मन ने कहा। गुरुजी, मैं चाहता हूं आप इस पर प्रकाश डालें और हम सबको मार्ग दिखाएं। धन्यवाद गुरुजी। तो देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और साथ ही आपके अनुभव से माता तारा की कृपा का भी दर्शन होता है। रही बात, अगर कोई गुरु मंत्र का साधना करता है तो वह अगर हवन नहीं कर पाता है तो उसे दुगना जाप करना चाहिए। तो आपकी पहली परेशानी इस प्रकार से हल हो सकती है। अब माता काली के विषय में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की एक बात है, अधिकतर माता काली को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा संशय है और यह संशय इसलिए है कि अधिकतर हम माता काली के कोई भी योगिनी स्वरूप को माता काली समझ लेते हैं, लेकिन जब काली कहा जाता है तो बात अलग है। वहीं जब महाकाली कहा जाता है तो बात अलग हो जाती है। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर हम ये माने कि काल को वश में रखने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली और सबको मृत्यु देने वाली शक्ति अगर महाकाली हैं, अगर किसी कारण से वह धरती पर आती हैं, तो पूरी धरती ही
एक क्षण में जलकर भस्म हो जाएगी। उनकी तेज को संभालने की शक्ति किसी में भी नहीं हो सकती। अब अगर गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी जिस माता काली से बात करते थे और उनके हाथ का भोजन करते थे, तो भोजन करने की सामर्थ्य तो केवल योगिनी शक्तियों तक ही सीमित है, उससे ऊपर नहीं। तो अधिकतर ऐसा होता है कि कोई भी शक्ति जिसको हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, मानव रूप में उसकी सेविका शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं, जैसे कि किसी के ऊपर देवी का आना, देवता का आना इत्यादि ऐसे ही उदाहरण हैं। इसीलिए उनके हाथों से भोजन भी किया और उनको भोजन परोसा भी, क्योंकि शरीर तो बहुत ही छोटी इकाई है। अब रही बात समझने की कि उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा ब्रह्म दीक्षा लो। आखिर ब्रह्म दीक्षा है क्या? कौन ऐसी शक्तियां हैं जो ब्रह्म तत्व का ज्ञान देती हैं? तो केवल मूल परमात्मा और उनकी मूल प्रकृति यानी माता पराशक्ति ही ब्रह्म दीक्षा देती हैं और मुक्त कर देती हैं। और यह जो मोक्ष है, इसे हम परम मोक्ष कहते हैं। बाकी मोक्ष जितने हैं वह पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक मोक्ष होता है स्वर्ग की प्राप्ति करना, दूसरा मोक्ष होता है अपने इष्ट में विलीन हो जाना, यानी जैसे हम साधना करते हैं, जिसकी साधना करते हैं, चाहे वह भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो उदाहरण के स्वरूप में, तो उन्हीं में जाकर मिल जाना या उनके अंदर लीन हो जाना और स्वयं शिव स्वरूप हो जाना, स्वयं विष्णु स्वरूप हो जाना, इसको हम महामोक्ष कहते हैं। और परम मोक्ष में हम ऐसी अवस्था या ऐसा प्रकाश बन जाते हैं जो परमात्मा में जाकर विलीन हो जाता है और हम परमात्मा हो जाते हैं, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो मोक्ष भी 3 प्रकार के हैं और जिस मोक्ष को वह माता काली दे सकती थी वह स्वर्ग था। माता महाकाली के रूप में महामोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी और वह अपने मूल स्वरूप यानी परा प्रकृति स्वरूप में माता पराशक्ति के रूप में अगर बदलती तो फिर वह पूर्ण मोक्ष जिसे कहते हैं दे सकती थी। तो अधिकतर लोगों को चीजें समझने में कंफ्यूजन हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या 10 महाविद्या मोक्ष नहीं दे पाएंगी? तो इस चीज को ऐसे समझिए, अगर आप 10 महाविद्या को महाविद्या स्वरूप में ही सिद्ध कर रहे हैं तो केवल विद्या की प्राप्ति होगी, लेकिन आप मोक्ष के लिए अगर उन्हें माता पराशक्ति का अंशावतार समझकर साधना कर रहे हैं तो आपको पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए मूल रूप से मैं सबसे पहले साधक को गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूं, ताकि गुरु मंत्र की साधना करके उसके पूर्ण मोक्ष का मार्ग खुल जाए। अब इसके बाद वो जीवन में जो कुछ भी करता है अपने कर्मों के हिसाब से कितनी भी बुरी गति को प्राप्त करता है तो भी उसे स्वर्ग रूपी मोक्ष या फिर महामोक्ष यानी किसी इष्ट में अपना विलीनीकरण करना या फिर माता पराशक्ति का पूर्ण समर्पण है तो फिर सदैव के लिए अनंत मोक्ष को या पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर परमात्मा में विलीन हो जाना। तो इस बात को समझने में कई लोगों में काफी परेशानी हो जाती है। इसी तरह अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, ये आपको संशय में डाल देगा और कमेंट बॉक्स में अपने अपने हिसाब से आप इसका जवाब दे सकते हैं।
प्रश्न ये है कि गीता में भगवान ने यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को परमात्मा स्वरूप में दर्शाया और अपने स्वरूप के दर्शन करवाए। इसके बावजूद भी उसी वक्त अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो गई? अगर पूर्ण परमात्मा के दर्शन उसे हुए तो फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति तत्काल क्यों नहीं हुई? क्या इसमें संशय है? और जो भी परमात्मा के दर्शन कर लेता है, क्या उसे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है? इस पर अपने विचार दीजिए। बाकी आपके अनुभव से यह स्पष्ट है कि कैसे जीवन में शक्तियां मदद करती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। बस आपको उन पर पूरा अपना ध्यान और समर्पण लगाने की आवश्यकता होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।